आज पुरानी राहों से। संगीतकार नौशाद का ये गाना चोट खाए दिलों को बेहिसाब सुकून देता है, खासकर उन लोगों को जो अपने अतीत को भूल जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज नई मंजिल है मेरी। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने से दुनिया तो अपने जख्मों पर मरहम लगाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस गाने ने संगीतकार नौशाद को दिया था एक बड़ा जख्म? तब इस गाने की धुन को लेकर उठे थे सवाल। संगीतकार नौशाद पर लगा था नकल का आरोप। कहा गया था कि उन्होंने इस गाने की धुन अपने साथी संगीतकार एस.डी. बर्मन के एक सुपरहिट गाने की धुन से निकाली है। खोया खोया चाँद, खुला आसमान। क्या था पूरा मामला, और क्या संगीतकार एस.डी. बर्मन ने कर दिया था नौशाद को माफ? बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस में। गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की, संगीतकार एस.डी. बर्मन की और संगीतकार नौशाद के एक गाने की जिसकी धुन पर मचा था बवाल। इसके पहले कि आपको पूरी बात बताएं, आप उस गाने की जरा धुन सुन लीजिए। आज पुरानी राहों से। यही है वो गाना और यही है वो धुन जिस पर उठे थे सवाल। दोस्तों, ये गाना है फिल्म आदमी का, जो आई थी 1968 में। इस फिल्म में हैं दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मनोज कुमार और प्राण। फिल्म को प्रोड्यूस किया था दक्षिण भारत के प्रोड्यूसर पी.एस. वीरप्पा ने। दर्द में डूबे गीत न दे। दोस्तों, इसके पहले कि इस गाने से जुड़े विवाद के विस्तार में जाएं, संगीतकार नौशाद और संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी कि एस.डी. बर्मन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। दोस्तों, संगीतकार एस.डी. बर्मन उम्र में संगीतकार नौशाद से लगभग 8 साल बड़े थे। एस.डी. बर्मन ने संगीत के अपने सफर की शुरुआत की थी कलकत्ता से 30 के दशक में रेडियो के जरिए। 40 के दशक के आते आते संगीतकार एस.डी. बर्मन ने बंगाली फिल्मों में संगीत देना शुरू कर दिया था। कलकत्ता में लंबे वक्त बिताने के बाद वो आए थे बम्बई अक्टूबर 1944 में। बम्बई में उनकी पहली फिल्म आई थी साल भर बाद 1946 में। फिल्म का नाम था शिकारी। दोस्तों, फिल्म शिकारी के बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपने काम के बल पर बम्बई में नाम कमाया, इज्जत कमाई और 1968 तक एक के बाद एक इतने यादगार हिट, सुपरहिट और कालजयी गाने दिए कि उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के टॉप संगीतकारों में होने लगी। दोस्तों, बातें हैं संगीतकार नौशाद पर। संगीतकार नौशाद की कहानी कायदे से शुरू हुई थी 40 के दशक में बम्बई से। 40 के दशक से लेकर 50 के दशक के आखिर तक संगीतकार नौशाद कमोबेश हिंदी सिनेमा के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बने रहे। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा। संगीतकार एस.डी. बर्मन और संगीतकार नौशाद दोनों ने लगातार लंबे समय तक हिंदी सिनेमा में बेहतरीन संगीत दिया, लेकिन जानकारों के अनुसार संगीतकार एस.डी. बर्मन और संगीतकार नौशाद में मोटा फर्क ये था कि संगीतकार एस.डी. बर्मन अपने काम की उस तरह से ब्रांडिंग नहीं कर पाए जितनी खूबसूरती से संगीतकार नौशाद ने की। करना है तो कर प्यार, न डर की उम्र आएगी ना कर। अरे पागल, अरे पागल। संगीतकार नौशाद की खासियत ये थी कि वो अपने गाने को लोकप्रिय बनाना जानते थे, जबकि संगीतकार एस.डी. बर्मन इस हुनर से अनजान थे। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने एक इंटरव्यू में इस बात को माना भी था।
दोस्तों, यही कारण है कि एक तरफ जहां संगीतकार नौशाद ने 50 के दशक की शुरुआत से बतौर फीस 1 लाख रुपए लेने शुरू कर दिए थे, तो दूसरी तरफ संगीतकार एस.डी. बर्मन फीस के मामले में उनसे काफी पीछे थे। खास बात यह थी कि संगीतकार एस.डी. बर्मन बाजार से डिमांड करने की स्थिति में कभी नहीं रहे, जबकि संगीतकार नौशाद खम ठोक कर अपनी मर्जी मुताबिक फीस लेते रहे। मेरे महबूब तुझे मेरी। दोस्तों, संगीतकार नौशाद ने भी इस दौरान हिंदी सिनेमा में मील के अनेक पत्थर गाड़े, लेकिन 60 के दशक के खत्म होते होते उनका जलवा खत्म हो गया। जीवन बदला, दुनिया बदली। दोस्तों, 1968 में आई फिल्म आदमी का यही था वो गाना जिसे लेकर उठ गया था सवाल। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी ने। अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। जब ये गाना बनकर तैयार हुआ तो इस गाने की धुन पर सवाल उठ गया। कहा गया कि संगीतकार नौशाद के इस गाने की धुन मोहम्मद रफी के एक दूसरे गाने की धुन से निकाली गई है, और मोहम्मद रफी का वो दूसरा गाना था ये। खोया खोया चांद, खुला आसमान। दोस्तों, मोहम्मद रफी का ये गाना है फिल्म काला बाजार का, जो आई थी 1960 में। मोहम्मद रफी के इस कालजयी गाने को तैयार किया था संगीतकार एस.डी. बर्मन ने। मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली। तो आरोप लगा कि संगीतकार नौशाद ने फिल्म आदमी वाले अपने गाने के मुखड़े की दूसरी लाइन की धुन एस.डी. बर्मन की धुन से निकाली है। गम का सिसकता साज न दे। किताबें बताती हैं कि संगीतकार नौशाद ने धुन वाली बात मानी और कहा कि वो दरअसल अपनी धुन में इतने खो गए थे कि उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी धुन किसी और की धुन से निकलती नजर आ रही है। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने अपने सहायक को भी फटकार लगाई थी कि क्यों नहीं उसने उन्हें वक्त पर आगाह किया। किताबें ये भी बताती हैं कि संगीतकार नौशाद को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इस गाने की री रिकॉर्डिंग के लिए फिल्म आदमी के प्रोड्यूसर P.S. वीराप्पा से बात की। कहा जाता है कि फिल्म आदमी के इस गाने की रिकॉर्डिंग सबसे आखिर में हुई थी और तब तक फिल्म का फंड पूरी तरह खत्म हो गया था। ऐसे में जब संगीतकार नौशाद ने प्रोड्यूसर P.S. वीराप्पा से गाने को नए तरह से रिकॉर्ड करवाने की बात की तो उन्होंने अपने खर्च पर ऐसा करने से मना कर दिया। आखिर वही गाना बिना किसी बदलाव के फिल्म में शामिल हुआ। कहा जाता है कि बाद में संगीतकार नौशाद ने कहा कि ये महान संगीतकार एस.डी. बर्मन के संगीत का जादुई असर था कि मेरे अवचेतन में, मेरे सबकॉन्शियस में उनकी वो धुन बैठ गई थी और जाने अनजाने मैंने उनकी बनाई धुन को ही आगे बढ़ा दिया। खोया खोया चा। दोस्तों, किताबें बताती हैं कि उन्होंने इस बारे में संगीतकार एस.डी. बर्मन से बात की थी और उन्हें इस बारे में विस्तार से बताया था। चूंकि एस.डी. बर्मन खुद एक गुणी और अनुभवी संगीतकार थे, इसीलिए वो संगीतकार नौशाद की बात से पूरी तरह सहमत हो गए थे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी सिनेमा के इन दो महान संगीतकारों के दोनों खूबसूरत गानों को गाया था हिंदी सिनेमा के एक महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। अगले एपिसोड में किसी रोचक और प्रामाणिक कहानी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।